मोदी के खास भारत के चाणक्य, डिप्लोमेसी किंग और गेम चेंजर जयशंकर नाम ही काफी है। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मोदी के चहेते भारत के लिए सबसे अहम, दुनिया में अपने भौकाल से हलचल पैदा करने वाले डिप्लोमेसी किंग विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, जिनका नाम ही अब काफी है। वो जहां जाते हैं उनके स्टाइल से, चाल ढाल से उनके चर्चे होने लगते हैं और सबकी नजरें सिर्फ उन पर टिकी रहती हैं। भारत के लिए अपनी कूटनीतिक ताकत का लोहा मनवाने में वो माहिर हैं। चीन हो या पाकिस्तान, अमेरिका हो या कनाडा, सबको साधने में वो माहिर हैं। उनकी चर्चा भी दूर दूर तक है। तभी तो इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति जब उनसे मिलते हैं तो उन्हें यही कहते हैं, मैं आपको जानता हूं। अमेरिका में भी ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में जयशंकर का अलग रुतबा देखने को मिला। जहां बड़ी बड़ी शख्सियत पीछे की लाइनों में बैठी नजर आई, वहीं नए भारत की नई पहचान को बताते हुए जयशंकर ट्रंप के भाषण वाले पोडियम के ठीक सामने बैठे हुए थे। नए भारत की नई तस्वीर साफ नजर आ रही थी। साथ ही क्वाड की बैठक में हिस्सा लेकर चीन को भी काबू में रखने पर बात हो गई। वहीं अभी जयशंकर वापस भारत लौटे भी नहीं थे कि श्रीलंका से एक ऐसी खबर सामने आ गई है जिससे जयशंकर की डिप्लोमेसी की ताकत दुनिया ने एक बार फिर से देख ली है। जयशंकर ने अपनी डिप्लोमेसी की ताकत से पल भर में 41 भारतीयों की किस्मत बदल दी है। दरअसल महीनों से श्रीलंका की कैद में रह रहे 41 भारतीय मछुआरे वतन वापसी कर चुके हैं। भारत सरकार से उन मछुआरों के परिवारों ने गुहार लगाई थी। बस फिर क्या था, एस जयशंकर अपने मिशन में लग गए और इन भारतीयों को श्रीलंका की कैद से वापस ले आए। ये सभी 41 मछुआरे श्रीलंका की कैद से छूटकर चेन्नई एयरपोर्ट पहुंचे। रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रीलंका की नौसेना ने इन मछुआरों को पिछले साल 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा पार करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था। वहीं तमिलनाडु तटीय पुलिस अधिकारियों के मुताबिक 41 मछुआरों में से 35 रामनाथपुरम के निवासी हैं, जबकि अन्य नागपट्टिनम और पुदुकोट्टई जिले के रहने वाले हैं। स्वदेश लौटने पर मछुआरों को नागरिकता सत्यापन, सीमा शुल्क जांच और अन्य औपचारिकताओं से गुजरना पड़ा। तमिलनाडु मत्स्य विभाग के अधिकारियों ने मछुआरों का जोरदार स्वागत किया। इसके बाद अलग अलग गाड़ियों में उनके गृहनगरों तक परिवहन की व्यवस्था की गई। इससे पहले श्रीलंका ने तमिलनाडु के 15 मछुआरों के एक समूह को भी रिहा किया था, जो 16 जनवरी को चेन्नई पहुंचे थे। अब भारतीय मछुआरों की बार बार गिरफ्तारी का एक बड़ा मुद्दा इस वक्त बना हुआ है। इससे निपटने के लिए मोदी सरकार को तमिलनाडु के मछुआरा संघों ने एक पत्र भी लिखा था, जिसके बाद पिछले महीने यानी दिसंबर में भारत दौरे पर आए श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा दुसानायके के साथ चर्चा में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मछुआरों की गिरफ्तारी का मुद्दा उठाया था, जिसके बाद अब यह हो सका है और मछुआरों को श्रीलंका ने छोड़ दिया है। लेकिन खबरों के मुताबिक 504 भारतीय मछुआरे अब भी श्रीलंका की कैद में हैं, जो वतन वापसी की उम्मीद लगाए बैठे हैं। उनके परिवार भी भारत सरकार से इस बात की मांग कर चुके हैं और वो ये चाहते हैं कि जल्द ही जो मछुआरे हैं वो वापस भारत लौट आएं। अब इस पर आप क्या सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में आप जरूर अपनी बात रखें और देखते रहें एनएमएफ न्यूज।